नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राशन कार्ड से जुड़ी हुई सरकार की कोई भी अपडेट आती है या राशन कार्ड को लेकर कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुंचाते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, राशन कार्ड पर आखिरकार वो खबर आ चुकी है जिसके बारे में हमने आपको काफ़ी पहले बताया था कि सरकार एक नया नियम लेकर आएगी जिससे राशन डीलरों की मनमानी खत्म हो जाएगी और यहाँ तक कि उनकी नौकरी पर भी सवाल आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, देश के ज़्यादातर राज्यों में शिकायतें लगातार आती रहती हैं कि राशन डीलर मनमानी करते हैं, कभी गठतोली करते हैं, कभी उनका व्यवहार सही नहीं होता है। अब सरकार ने एक ऐसा नियम लागू करने का ऐलान कर दिया है जिसके बाद राशन कार्ड धारक परिवारों को जो है अब राशन की दुकानों पर लंबी लाइनें नहीं लगानी पड़ेगी। दोस्तों, आखिरकार सरकार ने वो फैसला ले लिया है जिसके बारे में हमने आपको कई वीडियोज़ में बताया था कि वो लागू होगा। अब आपको मिलने वाला है राशन एटीएम। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार एटीएम मशीन में हम अपना कार्ड लगा करके अपने पैसे निकालते हैं, उसी प्रकार आप राशन एटीएम से अपना राशन निकाल सकेंगे। जितना राशन आपका मिलता है उतना ही राशन आपको एटीएम जो है वो निकाल कर देगा। यानी दोस्तों, सरकार ने अब एक बड़ा कदम उठा लिया है। देश के कई राज्यों में इसकी शुरुआत की जा रही है। यह राशन एटीएम 24 घंटे चालू रहेगा। यानी ऐसा नहीं है दोस्तों कि अब राशन की दुकान के ऊपर आपको तारीख दे दी जाती है कि उस तारीख से उस तारीख तक राशन ले लो वरना नहीं मिलेगा। राशन डीलर मनमानी भी करते हैं कि आपकी तारीख चली गई है, अगर एक दिन भी लेट हो जाए तो भी राशन नहीं देते हैं। लेकिन जो आपका राशन एटीएम होगा वो 24 घंटे चालू रहेगा। आपकी जब मर्जी आप अपना राशन ले सकते हैं। तो आपको ये बहुत ही अच्छी सुविधा सरकार देने जा रही है और इसकी जो शुरुआत है वो छत्तीसगढ़ राज्य से कर दी गई है और भारत के अन्य राज्यों में अब इसको लागू किया जा रहा है। तो इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे। इसके साथ ही राशन कार्ड के ऊपर महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन देने की योजना भी सरकार ने आखिरकार शुरू कर दी है। तो राशन कार्ड के ऊपर 4 गुड न्यूज़ आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं, चाहे भारत के किसी भी राज्य से रहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि दोस्तों, राशन कार्ड धारकों की सही और सटीक जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं और राशन डीलरों की जो मनमानी होती है उसकी आवाज़ भी हम उठाते हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले एटीएम की जो खबर है वो बता देते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे आने वाले दिनों में राशन कार्ड पे क्या क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे। 1,000 रुपये किन किन को मिलेगा, 1 लाख रुपए तक का जो लोन दिया जाएगा वो फ़ायदा किस किस को मिलेगा, ये सारी जानकारियाँ आपको आगे इस वीडियो में मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं राशन के एटीएम की। राजधानी में अब बैंक एटीएम की तरह ही एक ऐसा एटीएम लगने जा रहा है जिससे राशन कार्ड धारकों को राशन मिलेगा। इसके लिए रायपुर के मोती बाग में केंद्र सरकार की टीम ने जगह भी देख ली है और कुछ ही दिन में यहाँ पर एटीएम लग जाने के बाद लोग यहाँ से अपना राशन ले सकेंगे। इस एटीएम मशीन में लाभार्थी को अपना राशन कार्ड नंबर डालना होगा या आधार आधारित बायोमेट्रिक अंगूठा लगाना होगा, जिसके बाद स्क्रीन पर अनाज की मात्रा दिखाई देगी और मशीन से निर्धारित मात्रा में चावल या शक्कर सीधे थैले में गिर जाएगा। इस पूरी प्रोसेस में 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा। दोस्तों, आपको क्या करना है, जो आपका एटीएम लगेगा उसमें आपको अपना राशन का जो नंबर, राशन कार्ड का जो नंबर होता है वो नंबर लगाना होगा या फिर उसमें आपको बायोमेट्रिक भी मिलेगा, यानी आप अपना अंगूठे का निशान भी लगा सकते हैं। तो वहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ जाएगा आपको कितना राशन मिलता है। यानी जो राशन डीलर हमें नहीं बताते कि तुम्हारा कितना राशन है, क्या है, वो मनमानी अब खत्म हो जाएगी। राशन का जो एटीएम होगा उसके ऊपर लिखा आ जाएगा कि आपको इतना राशन मिलता है, उसमें से आप कितना राशन लेना चाहते हैं वो भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। यानी अगर आपको मान लीजिए 1 महीने के अंदर 40 किलो राशन मिलता है, मान के चलते हैं, हम कम ज़्यादा होता रहता है, तो आप अगर 20 किलो राशन लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि हमें तो इतना चाहिए। आप उसको चूज कर सकते हैं मात्रा को और उतना ही राशन आपको मिल जाएगा। अगर आप अपना पूरा राशन लेना चाहते हैं तो पूरे को आप क्लिक करेंगे तो पूरा राशन जो है वो आपके थैले के अंदर गिर जाएगा। यानी वहाँ पर एक जगह बनी होगी जहाँ पे आपको अपना थैला लगाना होगा और उसके अंदर अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से आपका जो राशन है वो निकल जाएगा। रायपुर जिले में इसके सफल संचालन के बाद प्रदेश के दूसरे जिलों में भी इसे लागू किया जाएगा। यह एटीएम 24 घंटे चालू रहेगा जिससे लाभार्थी अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी टाइम मशीन से अपना राशन ले सकेंगे। तो इससे दोस्तों आपको जो है लाइनों में भी नहीं लगना पड़ेगा क्योंकि 24 घंटे 7 दिन ये शुरू रहेगा। तो जिन लोगों को जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से वो अपना राशन ले सकते हैं। तो इससे लंबी लाइनें भी नहीं लगेंगी।
एक तरफ इससे लोगों को काफ़ी सुविधा होगी, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी राशन दुकानों में बैठने वाले संचालकों का कहना है कि इससे हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। राशन दुकान के संचालकों ने कहा कि राशन एटीएम से हितग्राहियों को तो फायदा होगा, लेकिन हमारी रोजी रोटी संकट में आ जाएगी, हमारा कमीशन खत्म हो जाएगा, इसी से हमारा खर्च चलता है। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सरकार के एक कदम से जो है राशन के जो संचालक हैं वो किस प्रकार गिड़गिड़ाने लगे हैं। जो लोग सीधे मुंह बात नहीं करते हैं राशन कार्ड धारकों से, हमने इस बात को खुद देखा है। जब राशन लेने के लिए जाता है गरीब आदमी, तो उसके साथ जो संचालक है वो सीधे मुंह बात भी नहीं करता है, उसके साथ तू तड़ाक करके बात करता है, उसको सही तरीके से इज्जत नहीं देता है। और अब सरकार ने जब एक नया कदम उठाया है तो ये लोग कहने लगे कि हमारी रोजी रोटी संकट में आ जाएगी। अगर तुम लोग पहले ही सही काम करते, अच्छे तरीके से लोगों से व्यवहार करते, अच्छे तरीके से उनका राशन देते, तो आज ये नौबत नहीं आती। मैंने दोस्तों ऐसे बहुत सारे राशन डीलर देखे हैं जिनके पास किसी समय कुछ नहीं होता था और अब उन लोगों के पास महंगी से महंगी गाड़ियां हैं, उन लोगों ने ज़मीन जायदादें खरीद ली हैं। सिर्फ कमीशन से ही नहीं होता है, वो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या करके ये सब किया होगा, किस प्रकार राशन कार्ड धारकों का जो उनका जो हित है, जो उनका हक है वो मारा गया होगा। तो अब इनके खिलाफ जो है ये एक अच्छा काम सरकार उठा रही है कि राशन का जो एटीएम है वो लगा दिया जाएगा, इससे राशन की कालाबाजारी रुकेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आप सरकार के इस कदम से खुश हैं? आप हमें कमेंट करें। रायपुर के खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने कहा कि राज्य में पहली बार राशन एटीएम लगने जा रहा है, इसके लिए जगह का चयन करके मुख्यालय को सूचित किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को सहूलियत देना है। जिस तरह एटीएम से पैसा निकालते हैं ठीक उसी तरह राशन कार्ड के माध्यम से और आधार कार्ड के जरिए हितग्राही अपना राशन निकाल सकते हैं। इससे राशन की कालाबाजारी भी रुकेगी और राशन वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंचेगा। भुवनेश्वर में लगा देश का पहला राशन एटीएम। उन्होंने आगे कहा कि देश में ओडिशा के भुवनेश्वर में इस तरह का पहला एटीएम लगा था, रायपुर में यह देश का दूसरा एटीएम होगा। यानी दोस्तों अब तक हमारे देश के अंदर इस प्रकार के 2 एटीएम लगे हैं। पहला लगा है भुवनेश्वर में जो कि सफल रूप से शुरू हो चुका है और दूसरा लगेगा रायपुर में। इसके सफल होने पर प्रदेश के अन्य जिलों में भी राशन एटीएम लगाए जाएंगे। लेकिन दोस्तों राशन डीलर जो कह रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी संकट में आ जाएगी, तो ये जो राशन का जो एटीएम होगा उसके अंदर राशन डालना पड़ेगा, तो ये काम राशन डीलरों को ही सौंपा जाएगा। अगर वो अच्छे तरीके से अपना काम करेंगे तो उनका जो कमीशन है वो उनको मिलता रहेगा। ये नहीं है कि किसी की रोजी रोटी संकट में आएगी। तो आपको अगर अच्छे तरीके से आप काम करते हैं तो इससे भी राशन डीलरों का फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा और आम जनता का भी फायदा होगा। तो मोदी सरकार की तरफ से राशन कार्ड की दुनिया में एक क्रांति लाई जा रही है दोस्तों, जिससे राशन कार्ड धारक परिवारों को बेहद ज़्यादा फायदा मिलेगा। और राशन के जो एटीएम लगेंगे वो दोस्तों अभी तक 2 एटीएम लग रहे हैं और देश भर के सभी राज्यों में सरकार राशन के जो एटीएम है वो स्थापित करने वाले हैं, जिससे राशन कार्ड धारक परिवारों को बेहद ज़्यादा फायदा मिलेगा। मोदी सरकार का ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत के सभी राज्यों में जल्दी से जल्दी राशन एटीएम लग जाने चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि सरकार का ये एक बहुत ही अच्छा फैसला है जिसका हम स्वागत करते हैं। पल पल की अपडेट आपको राशन कार्ड धारक परिवारों से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, अपडेट आती है, वो हम पहुँचाते रहते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएँ। राशन कार्ड से जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको हम सबसे पहले पहुँचाते रहेंगे। आपका बेहद ज़्यादा धन्यवाद।